नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस ब्लाउज़ की कटिंग देखने जा रहे हैं, वो है कटोरी ब्लाउज़। जी हाँ, कटोरी ब्लाउज़। कटोरी ब्लाउज़ जो है फ्रंट से ज़्यादातर ओपन होता है और बैक से क्लोज़ होता है, लेकिन कोई-कोई फ्रंट से भी क्लोज़ मतलब बैक से ओपन करवाता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँ थोड़ा-सा टफ़ है ये। थोड़ी-सी ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं इस ब्लाउज़ के लिए, थोड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करूँगी बहुत ही आसान और ईज़ी मेथड से समझाने की। तो आप देखिए, बेसिकली मैं ये फ्रंट से भी थोड़ा डीप ही होता है, बैक से भी डीप और आप चाहे तो बैक से छोटा-बड़ा कैसे भी ले सकते हो, लेकिन मैं जो बताऊँगी फ्रंट एंड बैक दोनों साइड डीप, कम से कम 7 इंच या फिर 6 इंच तक फ्रंट होगा और जो बैक है, वो है 10 इंच का बैक है। इसमें इसकी कटोरी कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निक्स होती है, कितना डार्ट लेना है, कहाँ पर हमारा एपेक्स पॉइंट कहाँ पर आएगा, एपेक्स टू एपेक्स लेंथ कितनी आएगी और फिर उसमें हम ये कई टाइप में बनता है जैसे कि सिंगल कटोरी, डबल कटोरी और भी मतलब अलग-अलग तरीके के शेप जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं कि अलग-अलग तरीके से दिखाते हैं, उस तरीके से बनता है। तो हम जो देखेंगे वो सिंगल कटोरी है, लेकिन उससे हम डबल कटोरी कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी और किसी और दिन डबल कटोरी की भी कटिंग बताऊँगी। और इसके अलावा इसमें आपको बैक में कैसे मतलब कितना हम शोल्डर कितना लेते हैं, कितना माइनस करते हैं और हम डार्ट कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें बेल्ट कैसे आती है, कटोरी ब्लाउज़ में बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट कैसे बनाते हैं, कटोरी की परफेक्ट शेप कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। कटोरी ब्लाउज़ में हम देखेंगे, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, ठीक है? इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट पार्ट में शोल्डर कितना है, शोल्डर डाउन कितना करेंगे, आर्म होल क्या लेंगे और वेस्ट इसका बस्ट कितना लेंगे, अपर बस्ट कितना होगा, डार्ट लेंथ कहाँ आएगी, ये जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट कितना है, लिखा नहीं है मैंने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच, 35 फुल बस्ट है, उसके हिसाब से 9.5 इंच है एपेक्स पॉइंट हमारा। और एपेक्स टू एपेक्स आएगा हमारा 7 इंच, एपेक्स टू एपेक्स लेंगे, ये वाला पॉइंट, ये होता है एपेक्स टू एपेक्स, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि शोल्डर कितना लेना है, क्योंकि ये लगभग गला जो हम रखेंगे वो 7 इंच डीप रखेंगे फ्रंट का और बैक का हम रखेंगे 10 इंच डीप, ठीक है। तो 7 इंच डीप रखना है हमें गला, तो हम उस हिसाब से शोल्डर कितना लेंगे और हमारा आर्म होल का एडजस्टमेंट क्या होगा, शोल्डर कितना लेंगे, उसमें हम कितना माइनस करेंगे। जो इसका शोल्डर है वो 15.5 है, ठीक है। तो 15.5 में हम कितना माइनस करेंगे 7 इंच गले के हिसाब से, वो देखेंगे। आर्म होल क्या होगा, एपेक्स पॉइंट कहाँ शोल्डर से लेकर यहाँ तक कि पॉइंट को एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर एपेक्स पॉइंट कितना होगा हमारा, एपेक्स टू एपेक्स कितना होगा, हम वेस्ट में क्या लेंगे और हम यहाँ पर कितनी लूजिंग देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसकी फुल ड्राफ्टिंग देखेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट के लिए भी हम 10 इंच का गला देख रहे हैं, तो 10 इंच के हिसाब से इसका शोल्डर कितना आएगा, 15.5 इंच शोल्डर है, तो 15.5 इंच में हम कितना माइनस करेंगे, वो देखेंगे। हमारा आर्म होल क्या होगा और हम यहाँ पर कितनी लूजिंग लेते हैं बस्ट में और यहाँ पर हम वेस्ट कितना लेते हैं और ये डार्ट कैसे ली जाती है, डार्ट की लेंथ वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले हम
देखेंगे बैक पार्ट, तो बैक पार्ट की कटिंग करने जा रही हूँ मैं। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट देखेंगे, फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग एक वीडियो में नहीं अपलोड होगी, ये वीडियो 2 में आएगी। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें फ्रंट पार्ट होगा, सॉरी बैक पार्ट होगा, और सेकंड जो आएगी उसमें फ्रंट पार्ट होगा। तो आप दोनों वीडियो को बहुत प्यार देना। तो हम बैक पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया है कि ये 9 इंच रहेगा इसका डीप, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसे मीडियम ओपन नेक भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेक डिजाइन है ये। तो अब हम इसकी देखेंगे कटिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हम कटोरी ब्लाउज कर रहे हैं तो इसका हम फ्रंट में ओपन रखेंगे, इसलिए हम बैक में यहाँ कोई नहीं छोड़ रहे हैं मार्जिन। ठीक है, सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। ब्लाउज लेंथ है 15 इंच, तो 1 इंच ऐड करके 16 इंच हम ब्लाउज लेंगे। मैंने 16 इंच का ही लिया है। ठीक है, उसके बाद लेंथ हो गई हमारी। उसके बाद हम जो सबसे पहला निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 0.25 पर, शोल्डर डाउन करेंगे 0.25। दूसरा निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। ठीक है, और इस तरीके से हम 2 निशान लगाएंगे। दोनों लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। शोल्डर डाउन कितना किया है हमने? 0.25। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली, और अब हम शोल्डर वाली लाइन को भी खींच लेते हैं। 2 निशान लगाए हमने, 0.25 शोल्डर डाउन किया है, 6 इंच पर हमने बनाया है अपना आर्म होल वाला चेस्ट वाली लाइन। ठीक है, आर्म होल अगर ऊपर नीचे होगा तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, वो हम दिखाएंगे आपको कैसे करना है। अब हम लेंगे शोल्डर। सबसे मेन चीज है शोल्डर, क्योंकि गला जो है हमारा नेक है 9 इंच, तो हम शोल्डर में कितना माइनस करेंगे, हाउ मच। अगर हमारा 9 इंच गला है या 10 इंच, 9 से 10 इंच के गले में, ये जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गला है, इसमें हम जो माइनस करते हैं वो करते हैं शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंच। शोल्डर के हाफ में 2 इंच घटाते हैं। अब हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे, 15 का हाफ हुआ 7.5, और आधा इंच का हाफ हुआ ये 7.25 इंच, या फिर 7.75 बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा आया फुल शोल्डर, जो हमारा शोल्डर था, सॉरी शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। क्या किया हमने, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारा जो शोल्डर है 9 से 10 इंच के गले में शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंच करते हैं। तो शोल्डर का हाफ लिया हमने और इसमें 2 इंच माइनस कर दिया। ठीक है, ये 2 इंच माइनस करने पर हमारा कितना शोल्डर आया, 5.75। ये हमारा शोल्डर आ गया। उसके बाद हम चेस्ट लाइन पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा जो भी अपर चेस्ट है, बस्ट वाला, फुल बस्ट नहीं, अपर चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 लेंगे, और इसमें हम कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमारा गला डीप है तो लूजिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा कितना है 34 का हाफ हुआ 17, और 17 का हाफ हुआ 8 दूनी 16, और एक 17 यानी 8.5। तो हम 8.5 पर ये मार्किंग कर देंगे। ठीक है, जितना हमारा अपर चेस्ट है उसका 4 पार्ट ले लेंगे। मैं फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ, ये लेंगे, और इसमें हम 0 ऐड करेंगे, मतलब कोई भी लूजिंग नहीं लेंगे,
यहाँ पर किया हमने शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इंच, और यहाँ किया अपर चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0, कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस बैक लेंगे। क्रॉस बैक कैसे लेते हैं? इस तरीके से टेप रखा, ठीक है, इसका हाफ किया, एक मार्किंग कर दी। यहां से जाएंगे हम 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 कितना होता है? ये, ठीक है, 1.75 ये हमारा क्रॉस बैक आ गया। तो अगर मैं इसे फॉर्मूले में बताऊं, क्रॉस बैक के लिए मैंने क्या किया, परचेज डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 और 3/4। ठीक है, मतलब 1.2 इंच ये हमारा क्रॉस बैक आ गया। अब क्या करना है, दोनों लाइनों को स्केल की हेल्प से सीधा कर देंगे। इस तरीके से हमारा शोल्डर आ गया, अपर चेस्ट आ गया, क्रॉस बैक आ गया। टोटल हमने इसमें 3 चीजें बताई हैं। अब हमें शोल्डर मार्क करके शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर हम कितना लेंगे, माना कि हम 2 इंच का रखेंगे। ठीक है, शोल्डर तो हमें जितना भी शोल्डर लेना होता है, मान लिया हमें 2 इंच शोल्डर लेना है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 0.75। जितना भी हमें रेडी शोल्डर लेना है उसमें 0.75 ऐड कर देंगे। तो हमें 2 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए, ये हमारा लाइन है, तो इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, जहां पर भी 0.75 यहाँ बन रहा है, इसको हम डाउन कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया शोल्डर डाउन। ठीक है, ठीक है, अब हम आर्म होल शेपर लेंगे। उसमें हम ये लगभग मिडिल में रखना होता है, 1.25 की डिस्टेंस होती है, कि यहाँ से लगभग आर्म होल का शेप बनाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल आ गया। ठीक है, अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो सिंपली हमारा जो वेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेंगे। हमारा 28 है, सॉरी, ये हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। इस तरीके से रखेंगे शेपर को और मिला देंगे। शोल्डर निकाल लिया, आर्म होल निकाल लिया हमने। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम। ट्वेंटी 28 है तो 7 लेंगे, 1.25 लेंगे डार्ट के लिए, और दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। इसके बाद जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन ले लेंगे। इसमें मैं लगभग 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। अब हम डार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हम वेस्ट पर इस तरीके से टेप रखेंगे, इसका हाफ करेंगे और यहाँ से जाएंगे लगभग 4.5 इंच। दोनों साइड हाफ हाफ इंच।
अब यहाँ से 0.75 ऊपर जाएंगे। और इस तरीके से छांट लेंगे। गले की मार्किंग करेंगे। 9 इंच का गला ले रहे हैं हम, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और जितना गैप यहाँ है, कितना गैप आ रहा है 3 इंच का, तो 1/2 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। और बैक गले का शेप दे देंगे। जैसा भी शेप चाहिए, मुझे ऐसा शेप चाहिए तो मैं ऐसा दे रही हूँ। ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, कटिंग कर लेंगे। शोल्डर डाउन। तो ये है हमारी कटिंग। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ क्या किया है मैंने। हमने फुल शोल्डर में से शोल्डर डिवाइड बाई 2 किया और -2, जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसमें हमने डिवाइड 2 किया, -2 किया। ये हमने लिया था शोल्डर। गला है हमारा 9 इंच का। और ये जो हमारा अपर चेस्ट है उसमें हमने कोई लूजिंग नहीं दी है, क्योंकि हमारी जो लूजिंग है, जब हमारा गला यहाँ से खुलेगा ना, तो 1 इंच, क्योंकि 2 इंच हम लेते हैं कॉलर वाले में, तो यहाँ पर 2 इंच के आसपास आ जाएगी लूजिंग। मतलब एक पार्ट में हम कॉलर वाले में 0.75 या फिर 1/2 इंच जितनी लूजिंग लेते हैं, और चारों पल्लों में कितनी हो जाएगी, 2 इंच के आसपास होगी। तो इतनी लूजिंग तो हमारी आई गई ना, इसीलिए अपर चेस्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे, लेकिन उसमें कोई लूजिंग नहीं लेंगे। क्रॉस बैक के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी है अपर चेस्ट को 8 से डिवाइड करेंगे, और उसमें हम 9 इंच के गले के लिए, 10 इंच के गले के लिए, इन दोनों साइज में क्या करेंगे, 1 + 0.75 यानी 2.25 इंच, 1/3/4 2.25 इंच ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। हमारा वेस्ट कितना है, वेस्ट डिवाइडेड 5। वेस्ट में हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, चाहे कोई सा भी ब्लाउज हो। और हम 1.25 डार्ट के लिए लेते हैं, दोनों साइड 1/2 इंच करके डार्ट ले लिया। ये हमारा हो गया 9 इंच गले के हिसाब से बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो देखा आपने, मजा आया? बिल्कुल मजा आया होगा, है ना? इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, और जिस दिन भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, उस दिन मैं सभी ब्लाउज की थ्योरी अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से आप सबको दूंगी। सारे फॉर्मूले बहुत ही इजी तरीके से मैं बना के रखती हूँ, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी।